शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही रोहतास जिले के सासाराम से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत के कैमूर श्रृंखला की गोद में विराजमान मां ताराचंडी भवानी के दरबार में दूर दराज से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। माता के दरबार में 1000 से भी अधिक अखंड दीप जलते हैं और पूरे नवरात्र रोजाना शाम की आरती में हजारों भक्त अपनी हाजिरी लगाते हैं। जब माता की आरती होती है तो पूरा कैमूर पहाड़ माता रानी के जयकारों से गूंज उठता है, तो वहीं घंटे और घड़ियाल से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मां स्वयं प्रकट होकर कैमूर पहाड़ी पर विचरण कर रही हों। बता दें कि मां ताराचंडी भवानी राजा दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति देने के बाद भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से जब माता के अंग काट रहे थे तो मां की तीसरी आंख इस जगह गिरी, जिसे तारा के नाम से जाना जाता था, और चंड का वध करने के बाद ताराचंडी के नाम से विख्यात हुई। भगवती के 3 नेत्र माने जाते हैं। बायां नेत्र रामपुर बंगाल में गिरा, जो तारापीठ के नाम से विख्यात है। दाहिना नेत्र सोनभद्र नदी के किनारे सफेद पश्चिम मनोरम पहाड़ियों से घिरे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गिरा, जिसे सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। और तीसरी आंख सासाराम से 3 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत की गोद में गिरी, जो मां तारा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जगदम्बी ऋषिपुत्र भगवान परशुराम ने उस क्षेत्र के राजा को पराजित करने हेतु मां तारा की उपासना की थी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार महिषासुर के 2 सेनापति चंड और मुंड में से जो एक चंड था उसका वध भगवती के हाथ हुआ, और मुंड यहाँ से 60 किलोमीटर विंध्य पर्वत के पश्चिम में हुआ, जो मां मुंडेश्वरी के रूप में जानी जाती है। भगवान बुद्ध ने बोध गया के सारनाथ जाने के क्रम में अपने भक्तों के साथ एक दिन रहकर मां की तपस्या की थी। इस मंदिर को देखने दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। भक्तों की मनोकामना मां पूर्ण करती हैं। लोगों का मानना है कि मां जो तारा है वो कन्या के रूप में विराजमान है। वो मात्र हलवा पूरी से ही खुश हो जाती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं और सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब इस मंदिर के सटे NH2 बन जाने से इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। हर साल हम आते हैं, हमको अच्छा लगता है और आशीर्वाद मिलता है माता का। और कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी सासाराम के शहर से आए हैं। आपकी भी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? मनोकामना हर साल मांगते हैं, पूरी हो जाती है। क्या नंबर है? अजय शंकर सिंह। माँ ताराचंडी में आप दर्शन कर ले, बहुत दिन से आ रहे हैं, क्या? नहीं, काफ़ी शांति महसूस होता है, काफ़ी माँ का महिमा है और काफ़ी अच्छा भी लगता है नवरात्र में आने से। जो माँ का शक्ति है वो देखने को मिलता है। अखंड दीप भी जलता है? हाँ, अखंड दीप भी हर एक साल जलाया जाता है, तो काफ़ी शांति मिलता है और माँ का महिमा अपार है। और दूर दूर रात से भी आते हैं लोग? काफ़ी दूर दूर से अलग अलग स्टेट से लोग काफ़ी आते हैं। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। अभी तो आरती का टाइम है, तो इसमें भी हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं माँ ताराचंडी के दरबार में। क्या नाम पड़ेगा? बैजनाथ सिंह। बहरहाल नवरात्रि को लेकर मां ताराचंडी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रतिदिन हजारों भक्त दूर दराज से यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। कैमूर पहाड़ी के गुफा में माता का पिंड स्थित है। यहाँ माता का तारा रूप अर्थात नेत्र रूप की पूजा होती है और माता के ब्रह्मचारिणी रूप में स्थित देवी पर हलवा पूरी का ही प्रसाद चढ़ता है। उसी से माता प्रसन्न हो जाती हैं। इस देवी स्थान को मनोकामनी सिद्धि देवी भी कहते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि सच्चे हृदय से जो भी मनोकामना मांगी जाती है माता उसे पूर्ण करती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।